प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं। बच्चों, ये चैप्टर पिछली वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसके वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को आज हमें हल करना था। तो चैप्टर जब आप पूरा पढ़े रहेंगे बच्चों तो आप उसके अभ्यास प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप अपने अभ्यास प्रश्नों को हल कीजिए। तो आज हमें इसके अभ्यास प्रश्नों को करना स्टार्ट करना था बच्चों। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है, वो है सही विकल्प वाला। तो यहाँ पर सही विकल्प के सामने जो है सही का निशान लगाना है और अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर का है बच्चों, थर्मोकोल का दूसरा नाम है। तो जब बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मोकोल का दूसरा नाम स्टाइरोन है। स्टाइरोन, ठीक है। तो थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन, ठीक। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? बा होगा। दूसरा है बच्चों खा, इसका विकल्प पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। तो पौधों का मुख्य पोषक तत्व बच्चों क्या है? वो है नाइट्रोजन। तो इसका जो है विकल्प सा जो है वो सही होगा। आप फेयर कॉपी में चाहे तो सही विकल्प ही सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसका घा जो है वो है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। तो जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग का, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग का तथा क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है वो हमारा है फेरिक ऑक्साइड से, तो उसका उत्तर क्या होगा? हल्के नीले रंग का कांच बनता है। तो आइए चलते हैं विकल्प की ओर। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड से मिलाने से निर्मित कांच होता है तो हल्का नीला। हम लोगों ने अभी भी पढ़ लिया कौन सा कलर बनता है बच्चों? हल्का नीला, ठीक है। फिर इसके बाद है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। तो जब हम पढ़ रहे थे बच्चों कांच के बारे में तो हमने पढ़ा था कि जो जनरली खिड़कियाँ होती हैं उसमें कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है दा विकल्प सही होगा। आप अपनी फेयर कॉपी में बच्चों लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है बच्चों सही और गलत का निशान जो है आपको लगाना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद आगे जो है सही गलत का निशान आपको लगाना है। पहला है बच्चों फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो जब हम बच्चों कांच की चर्चा कर रहे थे कि फोटोक्रोमिक कांच है तो उसके लिए जो है सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का प्रयोग किया जाने लगा। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। तो इसका जो है वो कथन जो दिया गया है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर जो है इसमें आप सही का निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कथन क्या है? सही है। फिर इसके बाद खा है बच्चों रेयान प्राकृतिक रेशा है। खा, तो बच्चों रेयान जो है वो प्राकृतिक नहीं है बल्कि क्या है? एक मानव निर्मित रेशा है। तो इसलिए ये जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो उसके आगे गलत का निशान आप लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों गा है सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक ये सब क्या है बच्चों? मानव निर्मित हैं। तो ये बात का सही है क्योंकि ये सब वस्तुएं क्या हैं? मानव निर्मित हैं। और तो इसमें इसके आगे बच्चों क्या करिएगा? आप सही का निशान लगा लीजिएगा। घा है बच्चों एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग जो है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में बच्चों एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसके आगे गलत का निशान लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये सही गलत आपका हो गया है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है। तो यहाँ पर का है बच्चों मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के ब्लैंक बनाने में किया जाता है। तो मेलामाइन जो है बच्चों इसका उपयोग जो है वो प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बर्तन, ठीक है। तो इसका ये का वाला जो है ये इसके बर्तन के आगे का लिख दीजिएगा, ये इसका विकल्प का वाला होगा,
ठीक है। फिर इसके बाद खा है बच्चों सूत, रेशम, ऊन। तो ये सब चीज़ें बच्चों जो है वो प्राकृतिक रूप से सूत वगैरह ना, रस्सी, रेशम, ऊन, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। तो ये सब क्या हैं? प्राकृतिक। ठीक। तो यहाँ पर प्राकृतिक वाला जो है खा जो है वो यहाँ पर खा लिख दीजिएगा, ये वाला विकल्प होगा। खा। तो यहाँ पर ये जो है बर्तन वाला का हो गया और प्राकृतिक वाला जो है वो क्या हो जाएगा? खा। ठीक। तो यहाँ पर प्राकृतिक हो गया। अब इसके बाद है ग बच्चों, धूप के चश्मे सूर्य की ब्लैंक किरणों से आँखों को बचाते हैं। तो जनरली बोला जाता है बच्चों हम धूप का चश्मा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो धूप में पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे आँखों के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो इसका पराबैंगनी यानी गाज पे जो है इसका उत्तर पराबैंगनी आपको लिखना है। पराबैंगनी, पराबैंगनी। ठीक है। तो ये जो है गा आप लिख लीजिएगा। फिर घा है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो क्रिया से क्या प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर जो है जब हम साबुन बनाते हैं तो उसमें प्राकृतिक रूप से जो साबुन, जब हम साबुन बनाते हैं बच्चों तो उसमें वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? साबुन। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साबुन। ठीक। तो साबुन जो होगा तो यानी यहाँ पर घा जो है वो साबुन हो जाएगा। यहाँ पर साबुन को घा में लिखना है। अब इसके बाद बचा क्या बच्चों? संश्लेषित। तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से अंगा में संश्लेषित वाला विकल्प आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना है? संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? संश्लेषित। ठीक है। यहाँ पर आप संश्लेषित लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसके जो हैं वो रिक्त स्थान जो है वो भर गए हैं जो कि इसमें दिए गए थे। तो का बर्तन हो गया, खा प्राकृतिक वाले में भरेंगे, खा और गा में पराबैंगनी, घा में साबुन और जो है संश्लेषित तो वो है अंगा में हमें भरना है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और चौथा जो प्रश्न है संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम हल करेंगे। और अभी हम पांचवा प्रश्न जो कि स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है ना, उस और अधूरे वाक्यों को कंप्लीट करना है। तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहला है इसका का, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं। तो मनुष्य के द्वारा अथवा मशीनों के द्वारा जो तैयार की गई वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगी? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुएं हो जाएंगी। इसके बाद है बच्चों मकान बनाने में। तो मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। तो खा का क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा बच्चों। फिर गा है इसका, सीमेंट के नए प्लास्टर पर तो पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। सीमेंट का अगर प्लास्टर किया गया तो उसमें पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। घा है बच्चों रेयान रेशों को। तो रेयान रेशे जो होते हैं बच्चों वो मानव निर्मित हैं तो उनको मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाएगा। तो यहाँ पर तो ये बच्चों मानव निर्मित तो है लेकिन इसे चूँकि इसका विकल्प ये वाला हो गया है तो चूँकि रेयान रेशों को कृत्रिम रेशों को भी मानव निर्मित कहा जाता है। तो इसके घा का कौन सा विकल्प सही होगा? सा सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। मनुष्य द्वारा अथवा मशीनों के द्वारा तैयार की गई वस्तुएं क्या कहलाएंगी? वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है। ये फिर इसके बाद मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग होता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है बच्चों। और रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है जो कि मानव निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्तंभ का को खा से जो है मिला करके हमने अधूरे वाक्यों को पूरा किया है। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट।
और चौथा प्रश्न हम लोगों ने छोड़ा है वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम हल करेंगे, और आगे का ये 6वां प्रश्न भी हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बच्चों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।